सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है, इसमें तो कोई शक नहीं। सेक्रीफाइस में सबसे पहला काम क्या करना है, हमने टीवी बंद करना है, टीवी नहीं देखना। अब आप कहेंगे कि टीवी कैसे बंद करूं, घर में सभी लोग टीवी देखते, कोई ना कोई तो अपना सीरियल लगा ही रखता है। किसी को वेब सीरीज देखनी है, किसी को टीवी सीरियल देखना है, किसी को उपमा का टाइम हो जाता है, कभी रात को कभी कोई सीरियल शुरू हो जाता है, तो टीवी तो बंद हो ही नहीं सकता ना। तो मैं क्या करूं? तो भाई आपको सक्सेस होना है तो आपको ही रास्ता चुनना होगा। आपको ही अपने कमरे को बंद करके रखना होगा, अपने आसपास इस तरह का वातावरण रखो, ऐसा कमरा चुनो जहाँ पे टीवी की आवाज ना आए, या फिर अपने घर वालों को समझा कर रखो कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो टीवी की आवाज कम से कम रखे। इतना तो कह ही सकते हैं, है ना। फिर टीवी हर घर में चलता है, इसमें कोई शक नहीं। फिर जब बच्चे गाली देना शुरू करते हैं, क्योंकि टीवी में गालियों का एक चलन ऐसा गंदा चल पड़ा है कि क्या बताएं, कि घर में सब बैठे होते हैं, बहनें भी बैठी हैं, माएँ भी बैठी हैं, लेकिन वेब सीरीज चल रही है, उसमें गालियां दे रहे हैं, बड़े आनंद से सुन रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? अरे गालियां कोई श्लोक थोड़ी है जो आप सुनकर याद करोगे और वाह वाह हो जाएगी और आपकी एनर्जी मिल जाएगी। गालियां हैं, श्लोक नहीं है, कोई मंत्र नहीं है जो आपको एनर्जी मिलेगी। उससे अपने आप को दूर रखो। जब घर के बच्चे गालियां देना शुरू कर देते हैं तब हम परेशान होते हैं, माँ बाप कहते हैं नहीं बेटा गाली नहीं देते। अरे गाली कैसे ना दे बेटा, बच्चे घर में सुन रहे हैं, टीवी में सुन रहे हैं और आप तालियां मार रहे हो, खुश हो रहे हो, वाह देखो कितनी बड़ी गाली दे दी। अरे गालियां दे रहे हैं, आप उनको मना करो। टीवी ऐसा सीरियल देखना ही क्यों है जिसमें छुरा घोंप रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, अपने घर में ही महाभारत छिड़ा हुआ, इस तरह का सीरियल क्यों देखना है आपको? अरे बच्चों के बारे में सोचो। आपने आपका भविष्य बना लिया, पेरेंट्स ने अपना भविष्य बना लिया, तो कम से कम पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में तो सोचें कि उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है, उनको आप डिस्टर्ब कर रहे हो। एक तरफ कह रहे हो कि बच्चा लग जा अपनी पढ़ाई में, जो कुछ चाहिए मैं तुम्हारे साथ हूं, एक तरफ आप टीवी सीरियल चलाकर उसी को खुद ही डिस्टर्ब कर रहे हो। क्या है ये? आप बच्चे, आपको अगर डिस्टर्बेंस हो रही है तो आपका अधिकार है, आप घर में आवाज उठाओ, आप बोलो कि जब मैं पढ़ रहा हूं तो आवाज धीमी रखो या फिर टीवी बंद रखो, क्योंकि घर में सभी को थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर आप घर वाले टीवी बंद नहीं कर सकते तो कम से कम आवाज तो धीमी रखें। तो इतनी बात आप अधिकार से कहें, आपकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि आप सही हैं, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी लाइफ बना रहे हैं, अपने लिए जो पढ़ाई करनी है, जिसके लिए माता पिता भी साथ दे रहे हैं। तो माता पिता को आप अपने विश्वास में लेकर अपनी बात करें कि पिताजी या माँ या मम्मी, आप कम से कम इतना मेरा ध्यान रखो कि आवाज टीवी की आवाज जो है कम रखे, या फिर थोड़ी देर ना देखो, क्या फर्क पड़ता है? टीवी सीरियल ही है ना, कई दिनों बाद देखोगी तब भी इतना सा सीन आगे बढ़ा होता है ना। इतनी धीमे उसकी स्टोरी चलती है कि 1 महीने में जो आप वो वहां से फोन आता है कि वहां से चल पड़ा है और घर में एंटर करने तक का 1 महीने का गैप हो जाता है। स्टोरी तो वही की वही रहती है, 1 महीने बाद भी देखो तब भी पता चल जाएगा। तो क्यों ना बच्चे की मेहनत को आप बनाने दें, मेहनत में आप सहायक हो, उसको सहायता दें। खुद टीवी ना लगाकर टीवी जैसी चीजें, शोर शराबे वाली चीजें ना देखें, क्योंकि घर वालों का भी उतना ही हाथ होता है बच्चे की सक्सेस में। तो बच्चे की सक्सेस जरूरी है तो छोटा छोटा सा सेक्रीफाइस हमें करना पड़ेगा। हम बड़ों को ही बच्चों के लिए सोचना है। इसलिए मेरी पेरेंट्स से निवेदन है, पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं या बच्चा पढ़ रहा है, उसके पढ़ने के टाइम तक ऐसी सीरियल मत लगा जिससे कि बच्चा डिस्टर्ब हो। और स्पेशली जो गालियों वाले होते हैं सीरियल्स, जो वेब सीरीज वगैरह होती है, बिना गालियों की वो कोई भी सीरीज है ही नहीं, तो उनको मत लगाओ।
इतना क्या आपका छूटा जा रहा है, कोई घाटा हुआ जा रहा है बिजनेस में, क्यों आपको वो वेब सीरीज देखे बिना काम ही नहीं चलेगा? आप उनको बढ़ावा भी तो दे रहे हैं, जब आप देख रहे हैं तभी तो बन रही हैं। आप देखना बंद कर दो, ऐसी सीरीज बननी बंद हो जाएंगी। तो देखने वाले जो हैं उनको देखने दो, कम से कम आप अपने परिवार के बारे में सोचो। अपने घर की जो महिलाएं हैं, स्पेशली जो सीरीज वगैरह देखती हैं, जो वुमेन सास वगैरह की होती हैं, वो अपने घर पर भी इसका असर पड़ता है। अगर देखना है तो चुपचाप अकेले में देखो, बंद कमरे में देखो, ताकि आपका असर जो है, टीवी का असर बच्चों पर ना पड़े। बस इतनी सी हिदायत है मेरी।